हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये टीचर्स डे वाले दिन की वीडियो है। थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो डालने में, क्या ही बताऊँ अब मैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है कल से ही शोर मचा रहे थे कि भाई कल टीचर्स डे है, टीचर्स डे है, तो हमें टीचर्स डे सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है। तो यहाँ सब बच्चों ने पैसे कलेक्ट करके, तांशुपुर में सब ने पैसे कलेक्ट किए बच्चों ने। तो यहाँ पर जो है समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए हैं, पैसे कलेक्ट करके सबके लिए। तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये अभी सबको सर्व कर रहे हैं समोसे, कोल्ड ड्रिंक। और आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ इस पार्टी में। आइए, समोसे खाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और ये समोसे लेने बच्चे ही गए थे तो उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। समोसे के साथ सब्जी ले आए, चटनी नहीं लेके आए। पर चलिए कोई बात नहीं, चटनी से तो समोसे खूब खाए हैं, इस बार सब्जी से खा करके देखते हैं। और हमारी बामू ने समोसा तो ज़्यादा नहीं खाया, बस थोड़ा सी खाया था। बस ऊपर ऊपर की परत थोड़ी सी दी थी इसको खाने के लिए, क्योंकि अंदर वही आलू भरे थे, वो तो नहीं खा पाती, मिर्च लगती है इसे। तो लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देखो कैसे लड़ रही थी। ग्लास खुद अपने हाथों से पकड़ लिया है कि कहीं कोई छीन ना ले। और बच्चे चॉकलेट भी लेकर के आए थे, तो मैंने वामू को थोड़ी सी चॉकलेट दी खाने के लिए। चॉकलेट खाते ही देखो कैसे डांस कर रही है। मीठे की तो बहुत शौकीन है ये, और इसकी ये शरारतें ना बड़ी प्यारी लगती है। वामू चौड़ खा के देख डाल। जोर से कैसे ऐसे, इधर देखो इधर। वामू ए डांस तू इधर अंदर क्या इधर देखो, इधर 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 ये गिलास ले आओ। इधर देखो, इधर और डांस करो। मुंह ठुसती आ रही तो क्या होगा। और ये ट्यूसडे वाले दिन की वीडियो। तो अभी ना हम लोग आगरा आए हैं, तांशु पापा को डॉक्टर को दिखाना था। यहाँ डॉक्टर से इनका जो चेकअप चल रहा है कमर के दर्द का, तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने टेस्ट कराने के लिए बोला था नोएडा के जेपी हॉस्पिटल से, बोन स्कैनिंग का टेस्ट बोला था कराने के लिए। तो वो अब हो पाया है, और फिर भी टेस्ट तो हुए, काफ़ी दिन हो गए, रिपोर्ट भी आए हुए टाइम हो गया। लेकिन बीच में ना थोड़ा सा ये बीमार हो गए थे, फीवर वगैरह, मतलब हाँ, तो हम नहीं आ पाए। तो अभी ये सही थे, टाइम निकाल के फिर हम आए हैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए। रिपोर्ट यहीं घर पर ही रखी थी पापा के पास ही, क्योंकि ये टेस्ट नोएडा में हुआ है। ये एक दिन गए थे नोएडा में टेस्ट कराने के लिए, सौरभ वहाँ मिल गया था इनको वही नोएडा में, तो टेस्ट करा के फिर ये आ गए थे लौट करके। उसी दिन ही टेस्ट करा करके रिपोर्ट जो है सौरभ ने उठाई है अगले दिन। तो सौरभ जब घर आया था तो वही मम्मी पापा के पास रिपोर्ट रख गया था, तो पापा को फ़ोन करके मैंने यहीं बुला लिया कि रिपोर्ट लेकर के आ जाएँ। और रिपोर्ट की फ़ोटो तो वैसे हमने देख ली थी, व्हाट्सएप पे सौरभ ने भेज दी थी हमें। तो अभी नंबर लगा हुआ है, वेट कर रहे हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और यहाँ डॉक्टर को दिखाने में बहुत टाइम लग गया। हमें 12 बजे बुलाया था और हम पौने 12 बजे आ गए थे, फिर भी हमें यहाँ पर 2 घंटे बैठकर वेट करना पड़ गया। और डॉक्टर तो 12 बजे बैठ गए थे, लेकिन वो बिना पेशेंट देखे राउंड पे चले गए। राउंड जो एडमिट पेशेंट है उनको देखने के लिए, फिर वहाँ से आए हैं कम से कम आधे घंटे बाद। फिर अपना चाय नाश्ता किया, तो कम से कम 1 घंटे बाद उन्होंने देखा। फिर पहला एक पेशेंट देखने में उनको इतना टाइम लगता है, क्या ही बताऊँ। एक पेशेंट को देखने में 15 से 20 मिनट लगाते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, पेशेंट को अच्छे से देखते हैं। लेकिन एक पेशेंट देखने के बाद थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर दूसरा पेशेंट देखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर और पेशेंट देखेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो समझ भी नहीं आता मुझे तो। अब डॉक्टर अच्छे हैं, आगरा के नंबर 1 डॉक्टर हैं, तो भाई वेट तो करना ही पड़ेगा। और
अभी डॉक्टर को तो हमने दिखा दिया, बस ये मेडिसिन वगैरह ले लें, उसके बाद चलते हैं घर मम्मी के पास। और तांशु को हम सीधे स्कूल से ही लेकर के आए थे, तो वो यूनिफॉर्म में था, अपना थका हुआ भी था, तो उसने बोला कि मैं नानू के साथ चला जाता हूँ, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो फिर हमने पापा को भेज दिया था तांशु को लेकर के कि आप चले जाओ तांशु को लेकर के, हम तो वही डॉक्टर को दिखा के ही आ पाएंगे। मम्मी अभी 2-3 दिन पहले जो है सीढ़ियों से गिर पड़ी थी फिसल के, तो मैंने कहा चलो मम्मी को दिखाऊं। आ गया था, हम लोग डॉक्टर को दिखाते हुए आए हैं ना। क्या हुआ बाबू? पापा को देखते ही तो इतना खुश हो पड़ी। छोड़ दो जमीन, छोड़ दो, देखो दौड़ मारेगी। अब तो देख लिया, तो पहचान नहीं है फिर से। हाँ, थोड़ी देर में अपने रूप में आ दिमाग में। हाँ, कहाँ कैसी जगह क्या पोजीशन थी ये, कुछ धुंध, हाँ जियासी आ रही है कुछ, हाँ धुंधलापन हो गया दिमाग में, कुछ तो दिख रहा है मुझे। आए हैं यहाँ पे हैं। और आते ही हमने हाथ मुंह धोए, फिर यहाँ मम्मी ने रोटियाँ सेकी, तो मैंने इनको खाना लगाया खाने के लिए, और पापा को भी लगाया खाने के लिए। पापा ने भी नहीं खाया था, हम लोगों का वेट कर रहे थे, तो बस अभी हम लोग खाएंगे खाना पीना, मतलब अब मैं भी खाऊंगी, भूख लग रही है भाई जोरों से। तांशु के पापा तो फिर भी थोड़ा बहुत खा आए थे घर पे, पापा जी के लिए बनाया था तो थोड़ी बहुत मैंने इनके लिए भी बना दिया था, तो वे खा आए थे, लेकिन मैं नहीं खा कर के आई थी क्योंकि मैं घर के कामों में फिर जो है तांशु बामू को रेडी करने में इन सब में लगी रही, तो मैं खाना खा ही नहीं पाई। फिर यहाँ के लिए डॉक्टर के लिए लेट भी हो रहा था, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई। तो बस अब खाना खाएँगे, आप लोग भी आज ये कढ़ी चावल और रोटी बने हैं, और जो कि मम्मी ने मुझसे पूछकर मेरी पसंद से ही बनाए हैं। तो खाना वगैरह खा पी करके फिर नींद आ रही थी, बहुत थकान हो गई थी, तो थोड़ी बहुत देर मैंने रेस्ट किया हम सब ने ही। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने यहाँ गैस पे भी चाय बने रखी है, वामू अभी सो की जगी थी, मैंने कहा चलो इसको कपड़े जो है चेंज करके दूसरे पहना दे। ये कॉटन की लूसी फ्रॉक पहना दिए, गर्मी बहुत है भाई, और इसको कपड़े पहनाना ना बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत हिलती डुलती रहती है, कभी कहीं जाएगी कभी कहीं भागेगी। सच बताऊँ ना, इतना शरारती तो तांशु भी नहीं था बचपन में जितना ये है, जितना ये मुझे नचा लेती है, सच बताऊँ। और आप कहते हो ना कि डेली ब्लॉग डाला करो, ब्लॉग में बहुत लेट हो जाता है मेरा, क्या ही बताऊँ, इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं खुद इतना थक जाती हूँ कि हिम्मत ही नहीं होती कुछ एक्स्ट्रा करने की। घर का काम, ट्यूशन, बच्चे, फिर तांशु को भी पढ़ाना और खुद भी पढ़ना, नेक्स्ट ईयर जॉब करनी है। सच में इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है मेरी कि मैं अपने ऊपर तो ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ, और इसीलिए अपने आप को रेस्ट देने के लिए मैंने सोचा चलो आज मम्मी के पास ही रुक जाते हैं रात के लिए, सुबह निकलेंगे। और अभी मामा की बड़ी बेटी खुशी भी आ गई। खुशी यहीं आगरा से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है, तो मौसी के घर पर रहती है, और यहाँ पर भी अपना घूम जाती, जब भी मन हो मम्मी बुला लेती हैं। तो यहाँ पर टीवी चल रही है, और अंशु और सानवी नहीं है, तो घर बड़ा सूना सूना लग रहा है। और तो सानवी भी बड़ी शरारतें करने लग गई, अभी होती ना तो यहीं बेड पे बैठ के मस्ती कर रही होती दोनों बहनें, सानवी वामी। और अंशु ना अभी इस वक्त अपने मायके गई हुई है, रक्षाबंधन के टाइम पे गई थी, और काफ़ी टाइम बाद गई है, तो अपना रह आई है अच्छे से। और यहाँ चल रही है वामिका की मस्ती, और इसका जब मन हो ना, तब जब अपना मन होता तो खूब डांस करती है, ज़रा सा म्यूज़िक क्या बजे, को कैसा भी म्यूज़िक बजे तुरंत मटकने लगती है,
और अभी देखो बार बार कहना पड़ रहा था, तब जो है मटक रही थी, थोड़ा सा मटक करके फिर बंद हो जाती थी। और यहाँ पर ये तांशु को पढ़ाने लग रहे हैं। भाई तांशु सीधे स्कूल से आए हैं तो बैग बुक्स वगैरह सब था ही इनका, तो यहाँ स्टडी चल रही है। वैसे मेरा तांशु का लाने का मन नहीं था, मैंने कहा चलो एक दिन के लिए क्या ही इसको लेके आऊँ, परेशान करूँगी। वहीं अंजलि के पास रुक जाएगा, बट उसका मन था कि नहीं मैं भी जाऊँगा नानी के पास, तो मैंने कहा चल ले चलते हैं तुझे भी। तो इस स्कूल से सीधे ही ले आए थे उसे। और यहाँ पर खुशी मतलब मेरी मामी का फ़ोन आया है, वीडियो कॉल, तो खुशी मामी की बात करा रही है मामी से। और ये इतनी नोटी है, देखो कैसे तरह तरह के मुंह बनाने में लगी हुई है। आजा लाडो, आजा चिकनी चांद केड़ी काय को चल रही है धीरे धीरे को के खा जाए तुम्हें बड़ा जा रहा और काव को डाल हां आजा आप चला तुम्हें यहां ये नारियल काय उठवाए देती हो का बोलती हो, बोल ले ना आजा बाबा हरियाती होती है सिर पे खेल ले काय गंदा माटे रेवड़ी फिरते जाने को जो दे तू गई अपने घर हनुमान को पूछे बैठ गई नानी क्या करे आज नानी क्या करे आटो इतने दिन पे आई कहूँ तुम्हें नखरे नहीं मिल रही, बदली नहीं तुम घमंड में। पापा बोल रहे नहीं, हम तो सुनी पापा को ला बोलती हूँ कि केवल फेंक ही दही, फेंक नहीं मुझे मन होता तो खूब बोलती है, फिर तो रट लगा जाएगी पापा पापा, बड़े उससे बोलती है पैसे पापा। और कुलश्रेष्ठ आंटी वामिका को खिलाने के लिए बुला रही थी बाहर, तो मम्मी लेकर के आई हैं। और आंटी कह रही थी कि क्या बोल लेती है, बताओ जरा बोल के दिखाए ये, पापा बाबा मम्मा क्या बोल लेती है। लेकिन भाई वैसे पापा पापा करती रहती है पूरे दिन, जब इससे कोई कहे ना कि वामिका पापा बोल के दिखाओ, वामिका मम्मा बोल के दिखाओ, तो इसे नहीं बोलना है। वैसे पूरे दिन पापा 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 पूरे दिन यही रट लगाई रहती है। और जब से चलने लगी है ना, तब से तो किसी की गोद में आती ही नहीं है, बस अपनी धुन में मस्त रहती है। और खाना वगैरह खा कर के मम्मी पापा यादव आंटी अंकल सब रात को जो है वॉक पे जाते हैं, तो मैं भी आज साथ में वॉक पे आ गई हूँ। और तांशु भी है, खुशी भी है, भाई साथ में वामू भी है। आज तो हम सबके साथ साथ वामू भी जो है वॉक पे आ गई है। क्या ही करें, मैं तो इसे घर पे छोड़ कर के आ रही थी, मैंने कहा ये परेशान कर देगी, चल भी नहीं पाएंगे और ये खुद भी परेशान हो जाएगी। तो मैं इनके पास, तांशु पापा जो है घर पर ही रुके थे, उनके पास छोड़ कर के आ रही थी, लेकिन रोने लगी तो फिर साथ में लेकर के आना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज ये भी जो है सैर कर लेगी। तो कुछ देर वामू को गोद में खुशी लेकर के चली, कुछ देर मैं, कुछ देर मम्मी, कुछ देर पापा, सब ने ऐसे बारी बारी से उसे गोद में लिया। और भाई हमारी वामू आज थोड़ी देर पैदल भी चली थी, अभी आपको दिखाते हैं। आया मम्मू, डैडी आपके भाई है ना? तुमने क्या सबूत है तुम्हारे भैया? आपका क्या सबूत है? गंदी बात बताइए। चलने दे रहे हैं
और तांशु खुशी दोनों के आपस में जो मस्ती मजाक चल रहा था। खुशी तांशु को छेड़ रही थी ये कह करके ये तो मेरी बुआ है, तुम्हारी नानी थोड़ी ना है, मेरी बुआ है, मेरे पापा की बहन है। और तांशु कह रही कि नहीं वो मेरी नानी है। तो दोनों की यूँ ही मस्ती में नोक झोंक चल रही है। और टहलते टहलते हम ये एक मंदिर के पास आ गए। रास्ते में मंदिर पड़ता है तो यहाँ पर हमने दर्शन किए माता रानी के। और यहाँ पर डेली मम्मी पापा आंटी अंकल आकर के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं टहलने के लिए। और यहाँ ये बैठने के लिए चेयर भी बनी हुई है और ऊपर फ़ैन भी चल रहा था, खुले में फ़ैन जो है चल रहा था तो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। दूसरी ईवा है ये। ईवा मंदिर में छोटी थी तो हीरे मंदिर में जाती थी। वे तो दोनों ही ऐसे वो कनेक्शन कर लेना। हमारा तो एक मीठा खाता है एक मीठा। बाबू वो पूरे दिन प्रसाद मांगा तो बोले बाबा का नानी प्रसाद दे दो मम्मी। और हमारी मामू इतना मीठा खाती है क्या ही कितना भी मीठा देते जाओ। और तांशु मीठा बिल्कुल खाता नहीं है। तो आज ट्यूसडे है तो यहाँ मंदिर में सब लोग प्रसाद चढ़ाने आ रहे थे बूंदी का। तो वामिका को दिया था तो सब खा गई। और घर पे भी जो है पापा ने प्रसाद चढ़ाया वो भी खा करके आई है। बहुत मीठा खाती है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग निकले घर के लिए तो बस चाय पी लें, चाय पी करके निकलते हैं। खाना पीना हो गया है, अभी चाय बनाई थी मम्मी ने, चाय पी करके फिर निकलते हैं। मामू क्या हो रहा है बेटू, क्या सोच में डूबी हुई हो? जाने का मन नहीं क्या माम का। तांशु रेडी? शर्ट क्यों नहीं दबाई आपने? दबा ली? कैसे दबाई है ये? खोल के दबाओ। होगा जब मैं ले आई थी। वामू वामू चलें घर? क्या कह रही हो? ये क्या है? क्या है? बटन है बटन है बटन है क्या? जो दर्द कर रहे हैं मेरे पूरे जे इतने घुटने में परेशानी नहीं है जी। ये तो चला नहीं जा रहा बिल्कुल। मुझे पता नहीं खड़े खड़े के चल मुझे ना क्या कि बहुत दर्द करने का से तेल लगाने से भी फायदा नहीं मिला। बैठ के नींद पे बिल्कुल चलाया करो, थोड़ा आराम मिलता है चलाने में। और वो जो उस दिन गिर गई थी उससे आराम मिला? दर्द में उसमें कंधे में लग गई थी चोट, उसमें दर्द में आराम है? वैसे तो पैसे दर्द नहीं, वैसे दर्द नहीं, ऊपर नीचे नाम में दर्द है। अच्छा ऊपर ऐसे नाम ना हाँ। ऐसे दर्द है। और मम्मी अभी 2-3 दिन पहले ही ना सीढ़ियों से जो फिसल के गिर गई थी, वो तो बाल बाल बच गई। वो तो ये भी अच्छा था कि सौरभ उस दिन घर पे ही था तो उसने तुरंत उठा लिया मम्मी को, पकड़ के यहाँ बिठाया बेड पे। और वैसे तो मम्मी को वैसे कोई चोट नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी थोड़ा सा झटका लग गया था कंधे में। एक तो कंधे में पहले भी चोट लग चुकी है एक बार, मतलब 2 साल हो गए शायद। एक बार 9 दुर्गा में, अप्रैल के 9 दुर्गा में मम्मी जो है स्लिप पे ही जो है फिसल गई थी, तब भी जो है उनके कंधे में चोट आई थी। और एक बार और गिरने की वजह से ये कंधे में मम्मी के चोट लग चुकी है, तीसरी बार मम्मी के कंधे में लगी है। और चलो ये भी माता रानी की कृपा है कि बाल बाल बच गई मम्मी, ज़्यादा चोट नहीं आई कंधे में। अब जो दर्द में पहले से आराम है मम्मी को। और इसी वजह से फिर मैं यहाँ पर आ गई। मैंने कहा चलो मम्मी को दिखाऊंगी। और मम्मी अब वामू को पैसे दे रही थी तो पहले ना मम्मी ने वामू को 100 के नोट दिए थे तो फिर जो मम्मी ने उससे ले लिए और फिर 500 का नोट देने लगी तो उसने 500 का नोट नहीं लिया, उसे अपने वापस 100 के ही नोट चाहिए थे। तो मम्मी कह रही थी देखो कितनी ईमानदार है, अपना नोट पहचानती है। इसने मतलब लालच में नहीं आई कि मुझे 500 का नोट लेना है, इसने अपना 100 का ही नोट लिया है कि जो मुझे पहले मिला था मुझे वही दो, यही मेरा है। और देखो कितना खुश है अब। और एक बार इसके हाथ में कोई चीज़ आ जाए ना तो फिर वो किसी को दे नहीं सकती है।
और चलते चलते मेरी एक सब्सक्राइबर हैं श्वेता शर्मा, जिनकी आईडी अनुष्का नाम से है। तो श्वेता जी का बर्थडे अभी निकल के गया है, तो श्वेता जी आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।